चारों समय में, चारों युगों में युद्ध हुए। और अगर आप एक एनालिसिस देखें तो सतयुग के समय दो ग्रहों के बीच में युद्ध हुआ है, देवासुर संग्राम, देवता और दैत्य लड़ रहे हैं। त्रेता के समय दो देशों के बीच में युद्ध हुआ है, अयोध्या और लंका, किष्किंधा, बड़े बड़े अलग अलग देशों के बीच में विवाद हुआ। द्वापर के समय यह युद्ध और पर्सनलाइज्ड हो गया, अब ये एक घर में पहुंच गया, इंटर फैमिली हो गया, कौरव और पांडव युद्ध कर रहे हैं। और कलयुग आते आते ये और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया, अब ये एक व्यक्ति के भीतर हो रहा है। आप कुछ भी करने बैठो तो आपके भीतर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये दोनों के बीच में स्ट्रगल होती है। एक राम और एक रावण दोनों भीतर युद्ध करते हैं। सुबह सुबह अलार्म बजता है, राम जी कहते उठो, रावण कहता स्नूज। दोनों के बीच सतत युद्ध चलता है। हमारे सामने प्रस्ताव आए, परिश्रम ज्यादा, थोड़ा सा अर्थ मिलेगा बट लेट मिलेगा, फिर वहीं एक शॉर्टकट मिलता है कि नहीं ये कर लो तो जल्दी मिल सकता है। अब इस दोनों ऑप्शंस के बीच में हमारे भीतर का संस्कार हमें गाइड करता है कि क्या करना चाहिए। राम जी कहते हैं राइट वे चूज कर, रावण कहता है नहीं यार, जिंदगी एक ही मिली है, मजे लो उसके, इसलिए 10 फेसेस, किसी के सामने अलग चेहरा, किसी के सामने अलग चेहरा, किसी के सामने ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को रावण कहते हैं। जिसके 10 हेड नहीं है, जिसके बहुत सारे फेसेस हैं, किसी को कोई चेहरा मालूम है, किसी को कोई चेहरा मालूम है। राम जी एक ही चेहरे वाले हैं। ये युद्ध सतत चल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि आपने राम की सुनी कि रावण की सुनी। जिसमें जोर होगा आप उसी की सुनोगे। अगर आपका राम बलवान होगा तो आप राम की सुनोगे, अगर आपका रावण बलवान होगा तो आप रावण की सुनोगे।